डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे 9th क्लास। तो देखो इसमें करना क्या है, ए बी रेखा पर प्रकार द्वारा 67.5 डिग्री का कोण बनाओ। देखो आपने मान लो प्रकार द्वारा ए बी लाइन ले ली। ए बी पर आपने वैसे जैसे पीछे कोई क्वेश्चन किया था आपने 75 डिग्री का एंगल बनाओ, 90 डिग्री का, एंगल इस तरह 90 डिग्री का एंगल बना लिया। इधर मैं 90 लिख रहा हूँ, 90 डिग्री। इधर ये आपका 60 डिग्री वाली लाइन है और आपका इधर मैंने एस नाम डाल दिया। एस से जो 60 वाला होता है वहाँ से आपने चाप लेनी थी और इस तरह आपने जहाँ दोनों चापे कटती है वो ए के साथ ये आपका हो गया 75 डिग्री। इतना आपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ लिया था। इसके आगे अब देखो आपने इधर देखो यहाँ तक 60 डिग्री पूरा आपका ये 30 डिग्री था, अब ये 15 डिग्री है। ए वाला 15, ए वाला 15, यहाँ से यहाँ तक मान लो यहाँ एस नाम डाल दिया है, इधर मान लो मैंने एन डाल दिया, एन बिंदु बीच में। यहाँ जो अपने 60 डिग्री डाला इधर ई डाल देता हूँ। अब देखो अब इस 15 का हाफ करना है आपने, तो 60 यहाँ तक तो हो गया 60 डिग्री। अब इसका अगर हाफ करेंगे आप तो 15 का हाफ हो गया आपका 7.5। तो देखो कैसे करना है। अब अपनी मर्जी से प्रकार खोजते हैं। अगर इतनी नहीं खुल रही है, मेरी प्रकार तो खुल रही है। देखो ये देखो ये ई से एन तक, परंतु आपकी प्रकार नहीं खुल रही है तो आप थोड़ा ज़्यादा खोलो, जितना भी आपने खोलनी है। जैसे मैंने ऊपर तक खोल दी तो आगे चाप लगा दो ऐसे ई से, और अब एन से जो छोटा सा गैप है आपके पास, अब एन से जहाँ दोनों चापे कटती है उस बिंदु को आपने ए के साथ मिला देना है ऐसे। ये आपकी डार्क लाइन रहेगी। मैं थोड़ा डार्क ले लिया। ये वाला आपका क्वेश्चन अब 67.5 डिग्री का एंगल बन गया। तो आपने इधर लिखना है 67.5 डिग्री। अब ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया, परंतु इसी तरह आसान तरीका दूसरा और है, तो उसे भी इसी में कर लेता हूँ। आपने ए बी पर 90 डिग्री का एंगल, जैसे अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, इसमें 90 डिग्री का एंगल बना देना आपने। ए बी लाइन पर ए पर आपने 90 डिग्री का एंगल, मैं बड़े बड़े डॉट ले रहा हूँ, आपने थोड़े छोटे लेने हैं। छोटे छोटे डॉट लेंगे तो इस तरह 90 डिग्री का एंगल। अब ये आपका टोटल यहाँ से मान लो मैंने इसका नाम डाल दिया एस, इधर एन, यहाँ पर मान लो ई डाल दिया, इधर डी डाल दिया। ठीक है, डी से एस तक प्रकार खोलो, 90 का हाफ कर दो ऐसे। डी से जितनी प्रकार खोली उतनी आपने एस से इस तरफ चाप लगा देनी है। 90 का हाफ कर दिया आपने इस तरह।
ये आपका 45 डिग्री, 90 का आधा भाग इधर आधा इधर। अब देखो इधर भी 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री, और 90 का आपने आप करके दो भाग कर दिए बराबर। अब ये वाला मान लो इधर नाम आ गया, इधर आप जे रख लो, कोई नाम रख लो, जे से एस तक प्रकार खोलो। अब बीच वाली मैं इरेज कर रहा हूँ, जे से ये बीच वाला बिंदु जो है जे, ये जो आपका 40 वाली लाइन जो और चाप मिली यहाँ से और एस तक का अगर हम हाफ करते हैं तो कितना होता है, ये देखो अपनी सीधा अपने एस से ये जो आपका जे नाम दे दिया था हमने, जहाँ दोनों चापे आपकी कटती है उसको आपने ए के साथ मिला देना है और आगे बढ़ा देना है इसको। ये आपका सी बिंदु आ गया, ए बी। अब देखो यहाँ से पहला तो आपका 45 हो गया, अब इस 45 का हाफ कर दिया आपने, तो अब ये 45 का हाफ हो गया 22.5, इसका 22.5 और 22.5, इस ऊपर वाले 45 का हाफ कर लिया तो दो भाग हो गए इधर, तो इधर से आधा आपने इधर ले लेना है। तो अब इसमें 22.5 आप प्लस कर दो तो कितना होता है 5 6 7 6 आपका 67.5। ये जो है आसान तरीका ए वाला, अगर इस तरह भी आपने करना है तब भी आपका क्वेश्चन ठीक रहेगा। पहले आपने टोटल आपने 90 का दो भाग कर लिए, 45 और 45 इस तरफ 45 इस तरफ, ऊपर वाले 45 का आपने हाफ करना है और ये आपका 67.5 का एंगल बन जाएगा। आपने इस तरह करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। इसमें थोड़ा सा आपकी चापें थोड़ी इस तरह बारीक बारीक लगेगी, इसलिए आपने इस तरह करना है तो तब भी ठीक रहेगा, तो इस तरह करेंगे तब भी ठीक रहेगा। इस तरह आपने अच्छे से करना है, समझ लेना है इसको, है ना। थैंक यू।